प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका टीचर अब्दुल मजीद मीर, टीचर PS थाइन मिला। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक जो है वो हमने मैथ फिफ्थ से लिया है और जो टॉपिक है हमारा वो है शेप्स एंड एंगल्स। प्यारे बच्चों, कल के टॉपिक में हमने ओपन शेप्स एंड क्लोज शेप्स के बारे में पढ़ा था और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एंगल। शेप्स हम किसी भी शक्ल को कहते हैं, चाहे वो शक्ल किसी भी चीज़ की हो, और एंगल जो है वो उसका कॉर्नर कहलाता है। मतलब जैसे हमारी एक बुक होती है, उस बुक का जो कॉर्नर होता है उसको हम एंगल कहते हैं। प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर जो पहली दो शक्लें आपको बनाकर दिखाई है, ये दोनों शक्लें जो है ये एंगल की शक्ल है। यानी एंगल जो होता है ना वो इसी तरह का होता है। यहाँ पर जो हमने ये पैरेलल की शक्ल बनाई है, इसमें जो आप चार साइड देख रहे हैं, इन चार साइडों में जो चार कॉर्नर हैं इन्हीं को एंगल कहते हैं। प्यारे बच्चों, ए पार्ट है एन एंगल इज फॉर्मड बाय टू रेज। यानी जो एंगल होता है ना उसकी वो दो रेज से बनता है। बी पार्ट जो इसका है, द कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल। अब जहाँ पर ये दो रेज या दो लाइन आपस में जुड़ती है, टच करती है, यानी इन दो लाइनों का जो एंड पॉइंट है उसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? वर्टेक्स। यानी जहाँ पर ये दोनों आपस में मिलती है। और सी पार्ट है इसका, द सिंबल यूज्ड फॉर एन एंगल। यानी जैसे हम प्लस की निशानी है, सिंबल जो है, जैसे हम प्लस की एक निशानी है, माइनस की अलग है, मल्टीप्लिकेशन की अलग है, डिवीजन की अलग है, इसी तरह जो हमारा एंगल है इसकी जो अपनी एक पहचान, इसका अपना जो निशान है वो बेटा इस तरह का है। और जो डी पार्ट है, नेम द गिवन एंगल। यानी अब हमने कोई एंगल बनाया है, इस एंगल के हमें नाम देने हैं। अगर हमने कोई एंगल बनाया है, अब इसके हमें नाम देने हैं। जैसे हम एंगल ABCB इसको नाम दे सकते हैं, एंगल BAC भी हम कह सकते हैं। अब जो ई पार्ट है इसका वो है BA एंड BC। BA एंड BC आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ एन एंगल। यानी B और A, B और C, ये जो है ये इस एंगल के दो बाजू हैं। अब यहाँ पर जो F पार्ट है वो है ड्रा एन एंगल, नेम इट इन 3 डिफरेंट वेज। अब ये कह रहा है कि आप एंगल बनाओ और इसको 3 अलग अलग नाम दे दो। जैसे पहला अब हमने दिया है इस एंगल का नाम एंगल ABC, दूसरा नाम हमने दिया एंगल BAC और तीसरा दिया है एंगल CAB। प्यारे बच्चों, हमारे क्लासरूम में हमारा जो ब्लैक बोर्ड है, हमारा जो टेबल है, हमारी जो बुक है, ये एक बहुत अच्छी मिसाल है। यानी हम इनमें से अच्छी तरह ये पहचान सकते हैं कि एंगल कहाँ पे है। जैसे हमारा ब्लैक बोर्ड है, इस ब्लैक बोर्ड के आप देख रहे हैं कि 4 कोने होते हैं। हमारे जो ब्लैक बोर्ड है इसके 4 कोने होते हैं और ये 4 कोने जो है ये समझो कि 4 एंगल है। इसी तरह हमारी जो बुक है, उस बुक के भी हमारे 4 मतलब कोने होते हैं और इन 4 कोनों को हम क्या आराम से समझ सकते हैं कि इन्हें एंगल कहते हैं। इसके बाद हमारा जो फ्लोर है उसमें भी हम मतलब आराम से सीख सकते हैं। प्यारे बच्चों, एंगल जो है ना, एंगल हमेशा याद रखना चाहिए कि 2 लाइन या 2 रेज से बनता है। और एंगल को हम नाम अपनी मर्ज़ी पे भी दे सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम ABCD, कोई और भी नाम इसको हम अपनी मर्ज़ी XYZ भी रख सकते हैं। और एंगल का जो सिंबल है, जैसे प्लस माइनस का है, इस तरह एंगल का भी अपना एक सिंबल है। प्यारे बच्चों, आज के सबक में हम इतना ही पढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगा, आया भी होगा। अगले लेसन में हम एंगल्स के नाम, जैसे 90 डिग्री से जो 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम वाला एंगल है उसको क्या कहते हैं।
जो 90 डिग्री से ज़्यादा है, 180 डिग्री से कम है, उस एंगल का क्या नाम है। अब जो पूरा स्ट्रेट एंगल जैसे होता है उसका क्या नाम है, मतलब वो कितनी डिग्री का होता है। तो कल के लेसन में इंशाल्लाह रहमान हम उसके बारे में अच्छी तरह डिस्कस करेंगे। बाकी वसलाम, खुदा हाफिज़।